नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बवंडर आया हुआ है और इसमें वृद्धि तब हुई जब उद्धव की सुरक्षा जो है सरकार की तरफ से हटा ली गई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत पूरी तरीके से यहां पर केंद्र सरकार के साथ साथ सिंध सरकार पर हमलावर हो गए और देखा जा रहा है कि तनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ता जा रहा है, जिसका मेन पॉइंट यहाँ पे सिंधे बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारा फैसला जो है सिंधे के ऊपर अभी भी बना हुआ है कि वो उद्धव के पास वापस जाएंगे या फिर अपने विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी का जो उनका गठबंधन है उसको तोड़ देंगे। क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, सिंधे जो हैं एक कठपुतली सीएम बनकर रह गए हैं और पूरी तरीके से जो दिल्ली का डर उनको सता रहा है, जिसमें नाम सामने अमित शाह का आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बीजेपी की मोनोपोली को छोड़ सिंधे नया रास्ता अपनाते हैं तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होना लगभग तय हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले जब वो उद्धव के साथ थे तो यही डर दिखा के जो है भाजपा ने उनको अपने साथ लिया था और शिवसेना के दो फाड़ किए थे, लेकिन अब वही भाजपा और सिंधे पर भारी पड़ रहा है और लगातार दबाव यहां पर बन रहा है कि सिंधे बीजेपी के साथ गठबंधन में ही रहें। क्योंकि जो उनके वापस जाने की वजह है, लगातार उनके विधायक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, मंत्री पद देने का वादा किया गया था कि सिंधे के जब विधायक आएंगे उनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले जो अहमियत दी गई है देवेंद्र फडणवीस और उनके करीबियों को दी गई है, जिससे सिंधे और उनके बेटे साफ नाराज हैं। और उनके बेटे ने तो ये भी कह दिया था कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता हमारी बात नहीं मानते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। और लगातार तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हुई है, जहां पे अमित शाह का डर सिंधे को सता रहा है। लेकिन इस बीच एक नई बात निकलकर सामने आई है। उद्धव के करीबी मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि उद्धव चाहते थे कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो और वो 5 साल तक सीएम रहें, जहां पर देवेंद्र फडणवीस भी बीच में आए थे और वो पावर शेयरिंग चाहते थे और इसी वजह से ये पूरी बात बन नहीं पाई। और अगर ऐसा होता तो सिंधे का पत्ता कब तक कट गया होता। लेकिन विवाद उससे भी आगे का है कि जब औरंगजेब को लेकर उद्धव ठाकरे ने बचाव किया और उनका औरंगजेब प्रेम जब सामने आया, होर्डिंग उनके लगे हुए महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखे कि वहाँ पे उद्धव ठाकरे और औरंगजेब के होर्डिंग साथ में लगाए दिखे हैं। और उसके बाद से ही विवाद हुआ, औरंगजेब पर विवाद हुआ और लगातार ये विवाद अब चलता जा रहा है, जिसके ऊपर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने उनकी सोच पर भी वार किया कि आखिर जो पार्टी सबसे पहले हिंदुत्व का नारा लेकर, शिवसेना जिसको हिंदुत्व कहा जाता है, कि हिंदुत्व का नारा लेकर सबसे पहले ये पार्टी आई थी और बाला साहेब ठाकरे जब उन्होंने पूरी तरीके से इसको मॉडिफाई कर दिया था और हिंदुत्व का नारा दिया था। और शिवसेना को लाया ही इसीलिए गया था ताकि हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, हिंदू की बात आगे रखी जाए। लेकिन देखा गया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी की सोच है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। और यही वो कारण है कि पार्टी इतने नीचे आ गई है और उसके दो फाड़ हो गई। क्योंकि एक पक्ष जो है बाला साहेब ठाकरे के उसूलों पे चल रहा है तो दूसरी तरफ जो है सिंधे सेक्युलर हो रहे हैं। ऐसा उनके करीबी नेताओं का कहना है कि बीजेपी से गठबंधन इसलिए ही नहीं बन पाया क्योंकि उससे पहले ही एनसीपी और कांग्रेस ने जो है पूरी तरीके से शिवसेना के नेताओं की सोच बदल दी थी, जिसकी वजह से ये जो महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल हो रही है, इसका ये बड़ा कारण माना जा रहा है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।